अब एक दिन की बात है, एक कोई गोपी ब्रज में नई नई आई, भगवान को जानती नहीं है, सुना है, तो दूसरी गोपियों से कहती है, अरे तुम क्या एक छोटे से छोरे से डरती हो, उसको सुधारना तो मेरे एक हाथ का काम है। गोपियों ने कहा, देखो तुम नई नई आई हो, उसके चक्कर में मत पड़ो, वो इतना टेढ़ा है कि उसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया, लेकिन उसने अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा किया है, इसलिए उसके चक्कर में तो पड़ो ही मत। पर गोपी तो गोपी, मैं तो सुधारूंगी। भगवान सब सुन रहे थे। भगवान ने कहा, अच्छा मुझे सुधारेगी। गोपी घर नहीं पहुंच पाई, भगवान उसके घर पहुंच गए। जितना दूध दही माखन रखा था सब यहाँ वहां फैला दिया, पूरे कमरे में माखन फैला दिया, और बाहर से जहां के तहां दरवाजे लगा के छिप गए। गोपी आई, आकर के गोपी ने दरवाजे खोले, दरवाजे खोल करके पैर अंदर रखा, नीचे पड़ा था माखन, और जब माखन पर पैर पड़ा तो फिसल गई, और फिसली तो सीधी सामने वाली दीवार पे जाके लगी। ऐसी फिसली, ऐसी फिसली। भगवान छिपे थे, निकल के आए तो कहते हैं, अरे गोपी मैया धन्यवाद दे इस दीवार को, यदि ये दीवार ना होती तो तू सीधे अपने मायके में दिखाई देती। ऐसा भगवान बोल के वहां से चले गए। अब भगवान जब वहां से गए और गोपी का गुस्सा तो और बढ़ गया, अब तो मैं सुधार के रहूंगी। 4-5 दिन गोपी शांत रही, फिर गोपी ने खूब ताजा ताजा दूध दही मक्खन काली गैया का निकाला है, पूरे ब्रज में खबर है। भगवान को कहते खाना तो है। पहुंच गए अपने मित्रों के साथ। गोपी की योजना है कृष्ण को पकड़ने की। गोपी घर पर नहीं है ऐसा सबको दिखा रही है वहीं आसपास। गोपी ने सारे घर में घंटियां लगाई हैं, दरवाजे पे, खिड़की पे, यहाँ वहां छीके पे, सब में। भगवान पहुंचे, घंटी लटकी है दरवाजे पे। सबसे पहली घंटी को पकड़ के कहा कि सुनो घंटी, आज तुम बजना मत। घंटी ने कहा, ठीक, नहीं बजूंगी प्रभु। दरवाजे खोल के कृष्ण समेत सारे चोर घर के भीतर, घंटी नहीं बजी। अब छीके की रस्सी पे भी घंटी है, सीढ़ी बन गई, रस्सी पकड़ ली, घंटी नहीं बजी। छीके को पकड़ा, घंटी नहीं बजी। मटकिया पकड़ ली, घंटी नहीं बजी। मटकिया में हाथ डाल लिया, घंटी नहीं बजी। मटकी के अंदर से माखन निकाल लिया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही गोविंद ने माखन खाया है, माखन खाते ही घंटी बज गई, और जैसे ही घंटी बजी गोपी आ गई। भगवान ने कहा, मैंने कहा था ना बजना मत, मेरे मना करने के बाद भी तू कैसे बजी, बता, इतनी बड़ी गलती कैसे की तूने। घंटी बोली, देखो भगवान डांटो नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें आपकी गलती। कहा, अच्छा मेरी क्या गलती। कहा, प्रभु वेदों में आपने ही लिखवाया है कि जब ठाकुर को भोग लगता है तो घंटी का बजना जरूरी होता है, और ठाकुर भोग लगाए और घंटी ना बजे, ऐसा कैसे हो सकता है। आपने लगाया भोग, मेरा काम था बजना, मैं बज गई। अब घंटी बज गई और आ गई गोपी। अब जब गोपी आई तो सारे चोर भगवान को छोड़ के यहाँ वहां भाग गए। सबसे छोटे थे भगवान, पकड़े गए। गोपी ने कहा, लाला आज पकड़ में आया है, चल आज तेरी मैया को बताऊं। बहुत कहती, कभी पकड़ के लाओ, कभी पकड़ के लाओ, कभी पकड़ के लाओ। अब गोपी ने इतनी बड़ी रस्सी निकाली और कन्हैया को रस्सी से बांधने की कोशिश कर रही है, लेकिन गोपी नई नई है, उसको रस्सी ठीक से बांधते नहीं आती। वो गांठ लगाती तो है लेकिन वो छूट जाती। भगवान ने धीरे से गोपी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया, और भगवान कहते हैं, गोपी मैया चलो मैं तुम्हें अच्छे से बांधना सिखा दूं। अब गोपी भी बातों में आ गई, हाँ हाँ कन्हैया सिखा दो। भगवान ले गए यमुना के किनारे, एक पेड़ के नीचे गोपी को खड़ा किया। 4-5 बार पेड़ में और गोपी को रस्सी से लपेटा, और लपेट करके 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4 गांठ बांधी। गोपी कहती, हाँ हाँ बस बस मैं सीख गई, अब मुझे खोलो, अब तुमने सिखा दिया, अब खोल दो मुझे।
भगवान कहते हैं अरे मैया गड़बड़ी तो यही हो गई। क्या गड़बड़ी? कहा जैसे तुमसे बांधते नहीं बनता ना, वैसे ही हमसे खोलते नहीं बनता। और ऐसा कह करके भगवान वहां से चल दिए। गोपी बेचारी सारे दिन धूप में परेशान यमुना के किनारे बंधी रही। शाम को जब गोपियां आई तब उन गोपियों ने उस गोपी को छोड़ा और कहा कि बोला था कि इतना टेढ़ा है कि आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया, लेकिन उसने अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा किया है। इसलिए कहते हैं ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, जो तीनों